नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक ब्लाउज बनाने के लिए हमें किन किन नापों की आवश्यकता पड़ती है, बिगिनिंग स्टेज में ये हमें जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप कटोरी ब्लाउज बनाइए, चाहे आप प्रिंसेस कट बनाइए, चाहे आप 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनाइए, चाहे आप सादा ब्लाउज बनाइए, चाहे आप सब्यसाची बनाइए, चाहे आप मधुबाला ब्लाउज बनाइए, आप किसी भी टाइप के ब्लाउज की कटिंग या सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन जरूरी नाप की आवश्यकता पड़ती है वो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से आप लोगों को देखना है, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें ब्लाउज का क्या क्या चीजों को नापना पड़ता है और किन किन नाप की हमें आवश्यकता पड़ती है। मैंने यहां पर 3 बॉक्स बनाया हुआ है। एक में मैंने नंबर लिख लिया हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 11 नाप की आवश्यकता पड़ेगी। और ये 11 नाप कौन कौन से रहेंगे यहां पर, और ये वाला हिस्सा हमारा नाप रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी ब्लाउज को बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरी है उसका नाप की। तो पहला नंबर है लंबाई। जब तक हम किसी ब्लाउज की लंबाई नहीं लेंगे, हमें मालूम नहीं रहेगा, हम ब्लाउज की कटिंग और सिलाई नहीं कर सकते। तो पहले नंबर में है लंबाई, ध्यान रखेंगे। पहले लंबाई, ब्लाउज की लंबाई हमें जानना जरूरी है, उसका नाप लेना जरूरी है। अब आते हैं सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में दोस्तों शोल्डर, ध्यान रखेंगे शोल्डर। ये सेकंड नंबर मैं बॉक्स बना लिया हूं। देखिए, पहले नंबर में हमें लंबाई चाहिए, सेकंड नंबर में हमें शोल्डर का नाप चाहिए। देखिए, मैं अभी आने वाले वीडियो में आप लोगों को ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, पहले मैं आप लोगों को सिले हुए कपड़े से मेजरमेंट ले बताऊंगा, उसके बाद मैं बॉडी मेजरमेंट ला के बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को लाइन से बिगिनिंग स्टेज में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में बता रहा हूं। तो आज का वीडियो मेजरमेंट के ऊपर है, मैं ब्लाउज बनाने के लिए किन किन नाप की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरा नंबर है सीना, जिसको हम चेस्ट भी बोलते हैं। ये हो गया तीसरा नंबर का सीना। अब चौथे नंबर में, तो चौथे नंबर में दोस्तों कमर, यानी कि ये हो गया हमारा वेस्ट। देखिए, लंबाई मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे लेंथ। शोल्डर को भी इंग्लिश में शोल्डर ही कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग इसको तीरा भी बोलते हैं। और ये सीना, सीना हो गया चेस्ट, और ये कमर हमारा हो गया वेस्ट। अब आते हैं, देखिए दोस्तों उसके बाद हम लेते हैं बस्ट पॉइंट। देखिए, ऊपर से हमारा बस्ट पॉइंट कितने इंच में है वो भी हम लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बस्ट पॉइंट। अब आते हैं छठवें नंबर में बस्ट की दूरी। तो देखिए, दोनों बस्ट की दूरी कैसी रहती है उसको हमें नापना रहता है। तो ये हो गया हमारा बस्ट की दूरी, कितना, छठवें नंबर का। अब आते हैं हम सातवें नंबर में। तो सातवें नंबर में दोस्तों होगा गला। गला मतलब सामने गला, ये गला हो गया हमारा सामने। देखिए, ये नाप हमारा जरूरी है। ये हो गया सामने गला, सातवें नंबर का। अब आते हैं आठवें नंबर में। तो आठवें नंबर में गला होगा पीछे गला। देखिए, पीछे गला भी हमें जानना जरूरी है। चाहे आप डीप गले में बनाइए, चाहे आप पेक गले में बनाइए, लेकिन हमें गला तो नापना ही पड़ता है कि कितना इंच का हमारा गला रहेगा। अब आते हैं हम 9वें नंबर में। तो 9वें में दोस्तों आस्तीन की लंबाई, ध्यान रखेंगे, आस्तीन की लंबाई, इसको हम बाजू भी बोलते हैं और इंग्लिश में स्लीव्स भी बोलते हैं। तो स्लीव्स लेंथ भी हमें जानना जरूरी है। अब आते हैं 10वें नंबर में। तो देखिए दोस्तों, 10वें नंबर में हम लेंगे इसकी गोलाई, यानी कि बाजू की जो गोलाई होती है, जिसको हम दंडगेर भी कहते हैं। ये कई लोग इसको मोहरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारी गोलाई, गोलाई, मोहरी, दंडगेर, ये हमारा बाजू का हो गया। अब 11वें नंबर में दोस्तों है हमारा आर्म होल। ध्यान रखेंगे, आर्म होल के बगैर भी हम किसी भी चीज की कटिंग नहीं कर सकते, चाहे वो ब्लाउज हो या सूट हो। तो ये हमारा दोस्तों ये 11 नाप होना हमारे पास में जरूरी है। देखिए, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम उसका पहले तो लेंथ लेते हैं कि लंबाई उसकी कितनी इंच है। बिना लंबाई के हम ब्लाउज को कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अंदाज तो होता नहीं है दोस्तों। चाहे आप बॉडी नाप लीजिए, चाहे आप सिले हुए कपड़े से नाप लीजिए, हमें लेंथ यानी कि लंबाई जानना जरूरी है, उसका मेजरमेंट जरूरी है। सेकंड में आते हैं हम शोल्डर में, जिसको हम तीरा भी कहते हैं। शोल्डर भी लेना जरूरी है, चाहे वो डीप गला हो, चाहे वो बोट नेक हो, चाहे वो पैक गले में हो, यानी कि पीछे से गला पैक हो, हाई नेक हो, चाहे वो कॉलर वाला ब्लाउज हो,
हमें शोल्डर भी जानना जरूरी है, मेजरमेंट उसका रखना जरूरी रहता है। अब आता है तीसरा नंबर में सीना यानी कि चेस्ट। तो यही सीने के साइज से ही हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच, ये वही सीना होता है दोस्तों, यानी कि चेस्ट ये वही होता है। अब आते हैं कमर में। तो कमर दोस्तों, कमर का भी नाप हमारे पास में जरूरी होना चाहिए। आप किसी भी टाइप के ब्लाउज बनाइए, कटोरी वाला बनाइए, प्रिंसेस कट बनाइए, लेकिन नाप हमारे पास में होना जरूरी है, चाहे वो बॉडी नाप हो, चाहे वो सिले हुए कपड़े से। तो ये चौथे नंबर का हमारा कमर वेस्ट हो गया। बस्ट पॉइंट और बस्ट की दूरी, इसका फार्मूला भी है दोस्तों। ये पांचवा और छठवां नंबर यानी कि बस्ट पॉइंट और बस्ट की दूरी, इसे हम नहीं भी लेते हैं नाप तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला है। देखिए बस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा सीना है उसे हम 4 से भाग देते हैं और जो भी फिगर आता है उसमें 1 इंच हम ऐड कर लेते हैं, प्लस उसमें सिलाई मार्जिन, तो हमारा बस्ट पॉइंट बन जाता है। और बस्ट की दूरी यानी कि दोनों बस्ट की दूरी दोस्तों, जो भी सीना है उसका 10वां हिस्सा कैसे निकालते हैं, 10 से भाग देके। तो ये एक फार्मूला है दोस्तों, अगर इसका आप नाप नहीं भी ले रहे हैं तब भी चल जाएगा। अब बस्ट क्या होता, क्या चीज है, तो ब्लाउज में जो सामने हिस्सा था दोस्तों, जिसमें उभार का जो पॉइंट होता है उसे हम बस्ट पॉइंट कहते हैं। तो 5वां 6वां का नंबर का दोस्तों, अगर आप लोग नाप नहीं भी ले रहे हैं तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसका एक फार्मूला है, हम फार्मूले से उसका नाप ले सकते हैं। अब 7वां नंबर का दोस्तों, सामने गला भी लेना जरूरी है, क्योंकि अंदाज से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट कई बार सामने गला डीप पहनते हैं, कुछ लोग सामने गला छोटा पहनते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे सामने का गला का नाप होना चाहिए। ब्लाउज में दोस्तों अंदाज से कोई भी काम नहीं होता जब तक आपके पास में एग्जैक्ट नाप ना हो, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती के कारण हमारा पूरा का पूरा ब्लाउज बिगड़ जाता है। अब पीछे गला, कई लोग दोस्तों पीछे गला बहुत ही ज्यादा डीप पहनते हैं, नीचे की जो पट्टी है वो 1 इंच 1.5 इंच रहती है, कई बार और भी ज्यादा डीप पहन लेते हैं जिसमें सिर्फ नीचे डोरी बस रहता है। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास पीछे गले का नाप होना जरूरी है। कुछ लोग पीछे गला डीप नहीं पहनते हैं, हाई नेक में पहनते हैं, कुछ लोग बोट नेक में पहनते हैं, तो उस कंडीशन में भी पीछे गला होना हमारे पास में जरूरी है, उसका नाप। अब आते हैं इसमें बाजू की लंबाई यानी कि स्लीव लेंथ, ये भी जरूरी दोस्तों। कई लोग 4 इंच पहनते हैं, 5 इंच पहनते हैं, 6 इंच पहनते हैं, 7 इंच पहनते हैं, 8 इंच पहनते हैं, 10 इंच भी पहनते हैं, कई लोग 3/4 पहनते हैं, कई लोग फुल पहनते हैं। तो उस कंडीशन में भी नाप होना जरूरी है, चाहे वो बॉडी नाप लीजिए, चाहे आप सिले हुए कपड़े से, हमारे पास में नाप होना जरूरी है। अब आते हैं गोलाई, डंडघेर और मोहरी, ये भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना नाप के आप ना ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं ना ही स्टिचिंग कर सकते हैं। अब यह 11वां नंबर का आर्म होल। अब आर्म होल दोस्तों, जहां पर ब्लाउज हमारा अटैच होता है ब्लाउज में, वो वाले भाग को, राउंड वाले भाग को आर्म होल कहते हैं, यानी कि जहां पर हमारा हैंड ज्वाइंट होता है वहां पर ये आर्म होल रहता है गोल, इसका भी नाप हमारे पास में जरूरी है। ये 11 चीज का नाप हमारे पास में कम से कम होना चाहिए। 5वां और 6वां बस्ट पॉइंट और बस्ट की दूरी, अगर ये नहीं है तब भी चल जाएगा, हम उसे फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी चीज का नाप हमारे पास में होना जरूरी है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इन सभी का नाप हमें कपड़े से कैसे लेना है वो बताऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को बिगिनिंग स्टेज में, अगर आप लोगों को सिलाई कुछ भी नहीं आता तो उस कंडीशन में भी हम इसको देख के, वीडियो को देख के सीख सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें टेप के बारे में बताया था कि टेप से हमें किस प्रकार से मेजरमेंट करना है, यानी कि टेप का मेजरमेंट क्या है, इंच, आधा इंच, पाव इंच, क्वार्टर इंच, सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हमें ब्लाउज के बनाने के लिए जरूरी नाप क्या क्या है उसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसे जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।